मैं नेहा गुड न्यूज़ के सत्यपथ कार्यक्रम में आप सभी का हृदय से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज हम जीवन की जिस अहम पहलू की चर्चा करेंगे वो है संतोष। बाइबल हमें सिखलाती है कि संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। इंसान यदि मेहनत की कमाई, परिस्थिति, संबंध आदि पर संतोष करना ना सीखे तो वो हमेशा असंतुष्ट और दुखी रहेगा तथा इससे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कई समस्याएं उत्पन्न होगी। जीवन में संतोष को अपनाएं। आज हम इसी पर बात करेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं एक गीत। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। बीत के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु के रहते आने से ना डरता था। बीत के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु के रहते आने से ना डरता था। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। सिर पर तेल वाला है, अभिषेक मेरा किया है। आत्मा का ये सोता भर के उमड़ रहा है। सिर पर तेल मला है, अभिषेक मेरा किया है। आत्मा का ये सोता भर के उमड़ रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। शत्रुओं के भी सामने मुझको बढ़ाता है। अपने ही हाथों से मेज बिछाता है। शत्रुओं के भी सामने मुझको बढ़ाता है। अपने ही हाथों से मेज बिछाता है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। उसके घर पहुंचकर सर्वदा वास करूंगा। सदा मेरे साथ रहेगी प्रभु की भलाई करुणा। उसके घर पहुंचकर सर्वदा वास करूंगा। सदा मेरे साथ रहेगी प्रभु की भलाई करुणा। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। कैसा लगा हमारा ये गीत? आज हम जिस बात पर विचार कर रहे हैं वो है संतोष या सेटिस्फैक्शन। हमारे बीच आज डॉक्टर जेके हेनरी हैं, जो बैथलेहम बाइबल कॉलेज के संस्थापक हैं। डॉक्टर हेनरी धर्म विशेषज्ञ और विशिष्ट अगुवे हैं। आइए उन्हीं से सुनते हैं कि वो संतोष करने के बारे में क्या कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको सलाम। आपको आज एक और संदेश मैं ऐसा देना चाहता हूं जिसके शिकार हम में से अधिकांश लोग होते हैं, और उस संदेश से आपको कुछ सहायता मिल सके
ये परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है। हम जो मनुष्य हैं, इस संसार में रहते हैं, तो हम बहुत बार इस चीज़ के शिकार होते हैं कि हम संतुष्ट नहीं होते। जो हमारे पास है उससे संतुष्ट नहीं होते, और जो हमारे पास नहीं है उसके लिए हम कुड़कुड़ाते हैं, भला बुरा कहते हैं। असंतुष्टि हमारे व्यवहार में परिलक्षित होती है, और ये जो व्यवहार है वो सही नहीं है। फिलिपियों की पत्री से मैंने आपको पिछली बार एक संदेश दिया था, उसी दूसरे अध्याय से कुछ बातें और करना चाहता हूँ। फिलिपियों की पत्री के दूसरे अध्याय और उसके 12 से 15 पदों के बीच में पौलुस प्रेरित ने कलीसिया से, चर्च से ये बातें कही। उसने कहा, सो हे मेरे प्यारो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करो। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा से तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों को करने का प्रभाव डाला है। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर की निष्कलंक संतान बने रहो। कितने सुंदर वचन हैं। बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद किए सारे काम तुम किया करो। प्रभु यीशु मसीह जब इस जगत में था तो उसने बहुत बार ये बात कही है कि मुझ पर विश्वास करो, मुझ पर भरोसा रखो। लेकिन बहुत बार हम भरोसा करते नहीं हैं। आदतन हम लोग शिकायत करने वाले लोग हैं, कुड़कुड़ाने वाले लोग हैं, असंतुष्ट रहने वाले लोग हैं। जब मसीही जीवन में हमारे कठिनाइयाँ आती हैं, या आपके जीवन में जब कठिनाइयाँ आती हैं, समस्याएं आती हैं, तो हम कुड़कुड़ाते हैं, बजाय इसके कि हम जरा पीछे मुड़कर तो देखें अपने जीवन में। कठिनाइयाँ अवश्यम भावी हैं, उनको आप नहीं रोक सकते। ये जिंदगी जो है ये फूलों की सेज नहीं है, ये इसमें बहुत से उतार चढ़ाव हैं, राह में बहुत बार कांटे हैं, पथरीले रास्ते हैं जिनसे तकलीफ होती है, और इसी का नाम जिंदगी है। और जब आप इस जिंदगी के रास्ते पर चलते हैं तो हम इन बातों से दो चार होते ही हैं। लेकिन उस समय हम क्या करें? आप पीछे मुड़कर देखेंगे अपने जीवन में तो आप पाएंगे कि बहुत बार हमारे जीवन में कठिनाइयां आई, बहुत बार हमारी समस्याएं रहीं, लेकिन हमने प्रार्थनाएं की और परमेश्वर ने अपनी कृपा, अपनी दया से हमको उन कठिनाइयों के पार उतारा है, हमको इस मील के पत्थर तक पहुंचाया है जहां आज हम खड़े हैं। और ये जिंदगी बहुत सहज और सरल पीछे नहीं रही है, लेकिन उसके हम पार उतर कर आए हैं, और आज जहां खड़े हैं वहां अगर हमारे सामने दूसरी कठिनाई है तो हम भरोसा छोड़ देते हैं कि वही परमेश्वर जो इतना सामर्थ्य है कि हमको इन सारी कठिनाइयों से निकाल कर लाया है, वो हमको इस कठिनाई के भी पार उतारेगा। हम बहुत बार निराशा में डूब जाते हैं, हताशा में डूब जाते हैं, और उस घड़ी को, उन परिस्थितियों को, उन घटनाओं को स्मरण नहीं करते जो इससे भी कठिन कई बार रही हैं, और उससे परमेश्वर हमको निकाल कर लाया। मेरी जिंदगी में भी बहुत से ऐसे अनुभव हुए हैं, और अनुभवों से मैंने सीखा है कि परमेश्वर चाहता है हमारे सामने कठिनाइयां जब आए हम उस पर भरोसा रखें और उससे कहें और उससे मांगें, और वो हमको इन कठिनाइयों के पार उतारेगा। परमेश्वर ने मुझे भी बहुत समस्याओं से निकाला, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि मैं उसके सामने खड़ा हुआ और मैंने प्रार्थना की और उससे मांगा और उसने कहा लो चलो हो गया। नहीं, कई बार परमेश्वर उस परिस्थिति को लंबा भी खींचने देता है, उस परिस्थिति से हमको सीखने का अवसर देता है, और अपने समय में अपने तरीके से वो हमको इन समस्याओं के पार उतारता है। वो जानता है कि कब सही समय, वो जानता है कब सही परिस्थिति है, वो जानता है कि कब किस प्रकार मुझे ये काम इस व्यक्ति के जीवन में करना है जो मुझ पर भरोसा रख रहा है। लेकिन मैंने यही सीखा कि परमेश्वर ने हमेशा दिया, और दिया भी ऐसा जो मांगा था उससे कहीं बढ़कर दिया। लेकिन जैसा मैंने मांगा था वैसा नहीं दिया, जब मैंने मांगा था नहीं दिया, लेकिन अपने समय में अपने तरीके से दिया और बहुतायत से दिया। मुझे बाइबल की एक कथा याद आती है
एक पुराने नियम में पुस्तक है जिसका नाम है रूत की पुस्तक। उसको आप पढ़ेंगे, केवल 4 अध्याय है, छोटी सी किताब है, लेकिन बहुत सिखाती है वो कहानी है कि एक व्यक्ति था, एलीमेलेक नाम का, यरूशलेम के क्षेत्र में रहता था अपनी पत्नी नाओमी के साथ और 2 बेटों के साथ। अकाल पड़ गया तो वहां से प्रस्थान करके वो मोआब के देश में चला गया और मोआब के देश में उसने अपने परिवार के साथ अपना जीवन शुरू किया। लेकिन जो त्रासदी नाओमी के जीवन में आई वो उसने उसको तोड़ दिया। बहुत कठिन परिस्थिति थी, क्यों कि 10 वर्ष के अंदर वहां रहते हुए उनके पति की मृत्यु हो गई, दोनों बेटों की मृत्यु हो गई। दोनों बेटों ने मोआबी लड़कियां ब्याह ली थी और जब पति की मृत्यु हो गई, बेटों की मृत्यु हो गई और परिस्थिति संभल गई यरूशलेम के क्षेत्र में, उसने कहा मैं वापस जाऊंगी और वो वहां से चल पड़ी। लेकिन जब वो चलने लगी तो दोनों बहुएं कहने लगी हम भी जाएंगे तेरे साथ। उसने कहा नहीं, मेरे पास ना और बेटे हैं ना कोई आशा की किरण है, तुम लोग अपने लोगों के पास लौट जाओ। बड़ी तो लौट गई, लेकिन दूसरी ने कहा नहीं, मैं तो तेरे साथ ही रहूंगी, जहां जहां तू जाएगी मैं भी तेरे साथ जाऊंगी, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तेरे लोग मेरे लोग होंगे और मैं तेरे को छोड़ के नहीं जाने वाली। नाओमी अपनी बहू रूत को लेकर वापस आई और जब वो अपने देश में लौटी, अपने नगर में लौट रही थी, दूर से स्त्रियों ने देखा जो उसको जानती थी और दौड़कर उसका स्वागत किया और कहने लगे अरे नाओमी, नाओमी आ गई। नाओमी का मतलब होता है मनोहर, अच्छी। लेकिन नाओमी ने कहा मुझे नाओमी मत कहो, इसलिए मत कहो क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बहुत दुख दिया है, मुझको मारा कहो। मारा का मतलब होता है दुखियारी। बहुत दुखियारी हो गई हूं मैं, मेरे जीवन में कुछ बचा नहीं। ऐसा ही व्यवहार हमारा होता है जब हमारे ऊपर त्रासदियां आती हैं, कठिनाइयां आती हैं, परेशानियां आती हैं, दुख आते हैं, तकलीफ आती है, हमारा धीरज चुक जाता है और हम परमेश्वर से भरोसा उस पर करना छोड़ देते हैं और शिकायत करने लगते हैं, कुड़कुड़ाने लगते हैं, बड़बड़ाने लगते हैं और ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारे विरोध में हो गया है, कुछ भी अच्छा नहीं बचा। आगे कहानी बहुत लंबी है, लेकिन संक्षेप में आपको बताऊं, परमेश्वर ने नाओमी को रूत के द्वारा उसके विश्वास के कारण बहुतायत की आशीष दी, क्योंकि रूत का विवाह एक बहुत ही धनी व्यक्ति से हो गया फिर इस देश में और उनका जीवन बहुत सुखी संपन्न हो गया। और उसी नाओमी और उसके पति बोअज के द्वारा आगे चलकर उसी लाइन से, उसी वंश से आगे प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है। ये अलग कहानी है, लेकिन बहुत बड़ी आशीषें परमेश्वर देता है, उनको हम देख नहीं पाते। लेकिन हमारा व्यवहार बहुत बार ऐसा ही हो जाता है, छोटी सी बात हुई और हम कुड़कुड़ाने लगते हैं, कुछ भी हमारी इच्छा के अनुसार नहीं हुआ, हम असंतुष्ट होने लगते हैं। एक व्यक्ति था चार्ल्स अलेक्जेंडर, विद्वान व्यक्ति था, प्रचारक था। उसके यहाँ एक व्यक्ति काम करता था जो कि बहुत गरीब था। एक बार वो व्यक्ति कील से, हथौड़ी से कील ठोक रहा था और कील ठोकते में अचानक हथौड़ी स्लिप हुई और उसकी उंगली पे बहुत जोर से मार लगी, कुचल गई उंगली। तो वो कहने लगा परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। तो चार्ल्स ने कहा भाई तुम कैसे धन्यवाद दे रहे हो, ऐसा क्या है? तो कहता है उंगली कुचल गई, लेकिन मेरे हाथे में तो लगी हुई है, अभी अलग भी हो सकती थी, पूरी तरह टूट सकती थी, लेकिन है तो वहीं अपनी जगह पर। ईश्वर को धन्यवाद, क्योंकि इससे भी बुरा हो सकता। कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद उसने देखा, एक दिन वो व्यक्ति अपना खाना बनाने की पूरी तैयारी करके बैठा था खाने के लिए, कुछ पानी लेने या कुछ के लिए उठा और कुत्ता उसका खाना खा गया। लौट के आया, उसने देखा कि अरे, तो कहने लगा परमेश्वर तेरा धन्यवाद। तो चार्ल्स ने कहा यार इसमें कौन सी धन्यवाद देने की बात है कि तुम्हारा खाना कुत्ता खा गया, तुम धन्यवाद दे रहे? कहने लगा कुत्ते ने खाना खा लिया, कोई बात नहीं, मेरी भूख तो अपनी जगह है, मैं खाना फिर भी तो खा सकता हूँ। परमेश्वर ने मुझे भूख दी है, शरीर दिया है, इसको खाने की आवश्यकता है, परमेश्वर देगा खाना, लेकिन उसका धन्यवाद कि कम से कम मेरी भूख तो बरकरार है। बहुत बड़ी बात है। हमारे पास जो है हम उससे संतुष्ट नहीं होते, और जब हम उससे संतुष्ट नहीं होते तो हम हमेशा कुड़कुड़ाने बड़बड़ाने वाले व्यक्ति बनते हैं, और उससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता, क्योंकि हमको जो वो देता है वो इतना देता है जिससे हम इस संसार में एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें। और अगर हम संतुष्ट रहना सीखेंगे
तो बाइबल में लिखा है कि संतोष से जो कमाई होती है, उसके साथ जो भक्ति होती है, उससे बढ़कर और कोई बात नहीं। देखिए, आपको एक व्यक्ति की कहानी बताता हूँ जो बड़ी विचित्र तो लगेगी लेकिन बहुत सत्य है, और हमारे जीवन में भी ये बात बहुत बार सत्य है। एक व्यक्ति के पास एक बहुत खूबसूरत फार्म हाउस था और वो चाहता था कि अब इसको बेचा जाए और कोई दूसरा फार्म हाउस खरीदा जाए। तो उसने अपने एजेंट से बात की। एजेंट से उसने ये कहा, यार मेरे को एक ऐसा फार्म हाउस चाहिए जिसमें ये बातें हो, नंबर 1 2 3 4 5 6, जो भी उसने अपनी रुचि की बात बताई और कहा कि कहीं से मुझे ये वाला फार्म बिकवा के, ये फार्म हाउस, मुझे एक ऐसा फार्म हाउस चाहिए जिसमें ये बातें हों, तो तुम पता लगाओ जरा। एजेंट बहुत होशियार था। उसने कहा, ये व्यक्ति जिसके पास इतना सुंदर फार्म हाउस है, इस इलाके में सबसे सुंदर फार्म हाउस है, ये इसको बेच के दूसरा क्यों लेना मांग रहा है? उसने कुछ सोचा और फिर उसने एक काम किया। वो गया और इस फार्म हाउस की और इस जमीन की बहुत से कोणों से उसने तस्वीरें उतारी। कहीं इधर से, कहीं सामने से, कहीं पीछे से, बहुत जगह से उसने तस्वीरें उतारी और उस व्यक्ति के पास लेकर आए। कहने लगा, एक फार्म हाउस बिकाऊ है, जरा आप देखिए इसको। उस व्यक्ति ने तस्वीरें देखी, कहने लगा, बिल्कुल यही मुझे चाहिए। दूसरे दृष्टिकोण से देखा, कहने लगा, हाँ हाँ बिल्कुल यही तो मैंने तुमको दिखाया है। तीसरे दृष्टिकोण से उसको दिखवाया, हाँ हाँ यही वाली बात बिल्कुल मुझे चाहिए, ये तस्वीर बिल्कुल ऐसी चाहिए। कहाँ है यार, कब बिक रहा है? इस वाले को बेचो जल्दी और मुझे वो वाला फार्म हाउस दिलवा दो। तो वो एजेंट जो था वो उसको ले गया, उसके फार्म हाउस में खड़ा किया और कहने लगा, ये फार्म हाउस है जिसकी मैंने आपको तस्वीरें दी हैं, ये आपके पास है। हम देखते ही नहीं, जिंदगी को हम विभिन्न कोणों से देखते ही नहीं, अपनी आशीषों को विभिन्न कोणों से हम देखते ही नहीं। हम कभी पहचानने का प्रयास ही नहीं करते कि हमारे पास जो है वो तो परमेश्वर ने हमको सर्वोत्तम दिया, लेकिन हम संतुष्ट होना नहीं जानते और इसलिए हमारे जीवन में कुड़कुड़ाहट, बड़बड़ाहट बनी रहती है। और जब हमारी जिंदगी के अंदर, हमारे हृदय के अंदर इस प्रकार की असंतुष्टि की भावना रहती है और हम कुड़कुड़ाते हैं, हम कभी अच्छा जीवन जी नहीं सकते, हम कभी परमेश्वर के योग्य बन नहीं सकते, हम कभी अपने आसपास वालों को सांत्वना और तसल्ली की बातें कहकर उनके हृदय जो टूटे हुए हैं, पीड़ित हैं, दुखी, उन पर कभी मरहम लगा नहीं सकते। क्योंकि जब हम खुद ही बीमार हैं तो हम दूसरे को क्या देखेंगे? हम अपनी आशीषों को पहचानें, हम अपनी आशीषों को देखें, हम अपनी जिंदगी का आकलन करें कि जो हमारे पास है क्या हम उसके योग्य हैं? तो उत्तर मिलेगा, नहीं हो, तुम कौन सा भला काम करते, क्योंकि हम अपने अंदर, अपनी आत्मा में, अपने दिल में जानते हैं कि हमारी कमजोरियां क्या हैं। भले दूसरे लोग हमको कितना भी अच्छा समझे, लेकिन अपने बारे में हमको मालूम है कि हम किस मुकाम पर खड़े हैं और हमारे लिए ये सब कुछ जो परमेश्वर ने दिया है हमारे अधिकार का नहीं, ये तो परमेश्वर की कृपा है, करुणा है, अनुग्रह है कि ये सब हमारे पास है। और हम धन्यवादित जीवन जीना सीखें, आशीषित जो जीवन परमेश्वर ने दिया है उस आशीषित जीवन के प्रति कृतज्ञ होना सीखें और उसको धन्यवाद और उसको महिमा देते हुए जो हमारे पास है उससे संतुष्ट रहकर दूसरों को हम शिक्षा दे सके अपने जीवन से, कि दूसरे हमारे जीवन को, हमारी बातचीत को, हमारे व्यवहार को देखकर सीख सकें कि ये संतुष्ट रहने वाले लोग हैं, ये हर परिस्थिति में ईश्वर का धन्यवाद करने वाले लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं जिनका जीवन एक गवाही देता है, ऐसी गवाही जिसके कारण से दूसरों को सांत्वना और तसल्ली मिलती है। और परमेश्वर चाहता है कि हम धन्यवादित जीवन जिए, कुड़कुड़ाने वाले असंतुष्ट जीवन न जिए, लेकिन एक ऐसा जीवन जिए जो उसके लिए महिमा का कारण बने और दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। परमेश्वर करे आज के दिन हम बैठकर अपना आकलन करें, हम अपने अंदर झांक कर देखें और वास्तविकता से हम परिचित हों कि जो हमारे पास है सर्वोत्तम है, देने वाला परमेश्वर है, उसको महिमा दें और उसकी दी हुई आशीषों का ऐसे उपयोग करें कि उसके नाम को महिमा मिले और दूसरों को प्रसन्नता और आशीष और तसल्ली मिल सके। परमेश्वर आप सबों को अपने अनुग्रह से परिपूर्ण करे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। हमारे सामर्थी और दयालु पिता परमेश्वर, तू जो सिरजनहार है, जिसने जीवन की सर्वोत्तम आशीषें हमें दी हैं, अपना पुत्र दिया है प्रभु यीशु मसीह, जिसमें होकर हमारी तुझ तक पहुँच है,
और जिसके द्वारा हम प्रार्थना से अपने निवेदन, अपने धन्यवाद तुझ तक पहुंचा सकते हैं। पिता, हम ऐसे व्यक्ति बने जो संतुष्ट व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्ति बने जो धन्यवादित व्यक्ति हैं, ऐसे लोग बने जिनके जीवन से, जिनकी बातचीत से, जिनकी जीवन शैली से दूसरों को शिक्षा मिल सके और दूसरे हमारे कृतज्ञ और धन्यवादित जीवन को देखकर सीख सकें और तुझ अद्वैत परमेश्वर को पहचान सकें, जान सकें और तेरा प्रेम प्राप्त कर सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस प्रेरणादायक संदेश ने आपको किस प्रकार प्रभावित किया है? क्या आपकी इस विषय से संबंधित सभी शंकाओं और प्रश्नों का समाधान हुआ? यदि आप इस विषय पर और चर्चा करना चाहें तो अपने निकट के चर्च से ज़रूर संपर्क करें। कल फिर इसी समय इसी कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।